सोचिए, एक ऐसा पुल जिसे समुद्र पर तैरते पत्थरों से बनाया गया। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि रामायण में वर्णित राम सेतु की अद्भुत कथा है। ये बात है तब की जब भगवान राम की वानर सेना समुद्र के सामने खड़ी थी। रास्ता असंभव था, समय कम था और युद्ध तय था। तभी नल और नील, वानर सेना के कुशल अभियंता, ने समुद्र पर पुल बनाने का संकल्प लिया। रामायण के अनुसार उनकी विशेष क्षमता से पत्थर जल पर टिकने लगे और निर्माण शुरू हुआ। हजारों वानर वृक्ष और विशाल शिलाएं उठाकर लाते हैं। लहरों की गर्जना के बीच हर पत्थर एक लक्ष्य के साथ रखा जाता है। समुद्र देव से प्रार्थना के बाद कार्य और तेज हो जाता है। दिन रात की अथक मेहनत से धीरे धीरे समुद्र पर एक मार्ग उभरता है। यह केवल एक पुल नहीं था, ये विश्वास, साहस और एकता की मिसाल बना। राम सेतु ने राम की सेना को लंका तक पहुंचने का मार्ग दिया, जिससे आगे रावण के विरुद्ध निर्णायक युद्ध संभव हुआ। इतिहास और आस्था के संगम की यह कथा आज भी अद्भुत मानी जाती है। वानर सेना के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सोचिए, एक ऐसा पुल जिसे समुद्र पर तैरते पत्थरों से बनाया गया। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि रामायण में वर्णित राम सेतु की अद्भुत कथा है। ये बात है तब की जब भगवान राम की वानर सेना समुद्र के सामने खड़ी थी। रास्ता असंभव था, समय कम था और युद्ध तय था। तभी नल और नील, वानर सेना के कुशल अभियंता, ने समुद्र पर पुल बनाने का संकल्प लिया। रामायण के अनुसार उनकी विशेष क्षमता से पत्थर जल पर टिकने लगे और निर्माण शुरू हुआ। हजारों वानर वृक्ष और विशाल शिलाएं उठाकर लाते हैं। लहरों की गर्जना के बीच हर पत्थर एक लक्ष्य के साथ रखा जाता है। समुद्र देव से प्रार्थना के बाद कार्य और तेज हो जाता है। दिन रात की अथक मेहनत से धीरे धीरे समुद्र पर एक मार्ग उभरता है। यह केवल एक पुल नहीं था, ये विश्वास, साहस और एकता की मिसाल बना। राम सेतु ने राम की सेना को लंका तक पहुंचने का मार्ग दिया, जिससे आगे रावण के विरुद्ध निर्णायक युद्ध संभव हुआ। इतिहास और आस्था के संगम की यह कथा आज भी अद्भुत मानी जाती है। वानर सेना के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।